कबीर ऋषि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी पत्नी ज्योति अपने बच्चों जाह्नवी और ध्रुव के साथ देहरादून, उत्तराखंड में रहते हैं। वे एक सुदूर हिल स्टेशन में अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने का कार्यक्रम बनाते हैं। बीच में वे सड़क किनारे एक भोजनालय के पास रुकते हैं और खुद को एक रहस्यमय अधेड़ उम्र के व्यक्ति से परिचित कराते हैं, जो अपना परिचय वनराज कश्यप के रूप में देता है। वनराज द्वारा दिया गया एक लड्डू खाने के बाद जाह्नवी में एक अजीब बदलाव आता है और वह कठपुतली की तरह वह सब कुछ करने के लिए तरसती है जो वह मांगता है। इसके बाद वनराज बेवजह फार्म हाउस पर पहुंचता है और यह हवाला देते हुए कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, वह उनसे चार्ज होने तक उसे वहीं रहने देने के लिए कहता है। हालांकि कबीर सहमत है, लेकिन ज्योति को संदेह होता है। वनराज और जाह्नवी बातचीत में शामिल होते हैं और वह अपने प्रेमी के बारे में खुलासा करती है। जब ध्रुव बीच में आता है और जाह्नवी के साथ खेलने पर जोर देता है, वनराज उसे डराने का निर्देश देता है। जाह्नवी अपने भाई के साथ झूले पर चढ़ती है और ध्रुव को डराते हुए तेजी से झूलती है। कबीर और ज्योति जाह्नवी को उसके शरारती काम के लिए डांटते हैं, जबकि वनराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है, जिससे कबीर क्रोधित हो जाता है, जो उसे जाने के लिए कहता है। जब वनराज ने सख्ती से इनकार कर दिया, तो कबीर ने उसे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन जाह्नवी वनराज द्वारा अपने पिता का विरोध करने के लिए कहने पर कबीर को हिंसक रूप से रोकती है और घोषणा करती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि वह वनराज के कहने पर अपने प्रेमी से भी रिश्ता तोड़ लेती है, जिससे उसके माता पिता स्तब्ध रह जाते हैं। वनराज कबीर और ज्योति को बताता है कि उसने काले जादू के माध्यम से जाह्नवी को सम्मोहित कर लिया है और कहता है कि वह उसकी हर आज्ञा का पालन करेगी और उसे दे देने के लिए कहती है। जब वे इनकार करते हैं तो वनराज जाह्नवी को अजीब और क्रूर चीजें करने का आदेश देता है और यहाँ तक कि उसे अपने भाई का सिर तोड़ने का भी आदेश देता है। ज्योति द्वारा छुपाए गए सेलफोन के माध्यम से एक फोन कॉल प्राप्त करने के बाद दो पुलिस अधिकारी परिवार की जांच करने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वनराज ने जाह्नवी को निर्देश दिया कि अगर उसके माता पिता पुलिस को सच्चाई बताएंगे तो वह रसोई में गैस सिलेंडर को विस्फोट कर देगी। वनराज ने 100 अन्य लड़कियों को अपनी मांद में रखा है और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्हें एक विशाल चिता में कूदकर उनकी बलि देने की तैयारी करता है। अनुष्ठान के दौरान कबीर हस्तक्षेप करता है और वनराज की जीभ काट देता है और उसे चिता में फेंक देता है। जब लड़कियां उस पर हमला करने की कोशिश करती हैं, अस्पताल में कबीर के परिवार में सुलह हो गई। बाकी सभी लड़कियां पुलिस की मदद से सुरक्षित अपने घर चली गईं।